तो ये एक और लेक्चर होने जा रहा है क्रोमोसोम के ऊपर। इससे पहले हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, उसकी शेप्स देखी थी। आज हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। सबसे पहले तो क्रोमैटिड अलग है, क्रोमैटिन अलग है, दोनों में क्या फ़र्क है सब देखेंगे। स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक्स। हमारे पास डीएनए, अच्छा चलो एकदम शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर काउंट होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास 4 मेन तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और इनमें से एक होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाउ एवरी बायोमोलिक्यूल टू हैव इट्स ओन मोनोमर, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत लंबी चेन्स होती है। दे आर ऑल पॉलीमर्स, चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है तो ऑफकोर्स इसका कुछ ना कुछ मोनोमर भी होगा। अब न्यूक्लिक एसिड अपने पास 2 तरीके के होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो ये कुछ भी नहीं, ये एक तरीके का बायोमोलिक्यूल है। समझ आ गया। अब जैसे हर बायोमोलिक्यूल का एक प्रॉपर फंक्शन है। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर बनाना। लिपिड का फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर करना, फैट फॉर्मेशन करना, एडिपोज टिश्यू बनाना बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का भी एक फंक्शन है। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्रोमोसोम बनाना है। उसका फंक्शन जीन्स को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन प्रोटीन बनाना भी है। ठीक है, अब इस न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बना हुआ होता है 3 चीज़ों से। इट्स अ कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बो ऑफ 3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें होती है इसके अंदर, एक राइबोज शुगर होती है जो कि एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज समझता है, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, 5 कार्बन। उसके बाद एक तरफ इसके जो राइट साइड है उस पर होता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है फॉस्फेट। मैक्सिमम 3 फॉस्फेट लग सकते हैं तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। मिनिमम 1 फॉस्फेट लग सकता है जो कि मोनो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 तरीके की होती हैं, एक होती है प्यूरीन और एक होती है pyrimidine। प्यूरीन के अंदर हमारे पास 2 रिंग्स होती हैं और pyrimidine के अंदर 1 रिंग होती है। अब अगर हम डीएनए की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 मेन नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। एक होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। ये थैमीन नहीं है, थैमीन विटामिन होता है, विटामिन बी का कोई टाइप होता है। थैमीन, ये थाइमीन है। अब ये बेसिस डीएनए के अंदर पाई जाती हैं। आरएनए के अंदर भी सेम बेसिस होती हैं, बट आरएनए के अंदर डिफरेंस ये होता है कि थाइमीन की जगह पे एक बेस होती है, यूरेसिल नाम होता है उसका, वो होती है इंस्टेड ऑफ अपना थाइमीन। ठीक है, अब एडेनिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करती है थाइमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करती है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमीन में डबल बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे आपके पास ये आपने पढ़ा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स आपस में ज्वाइन कैसे होती हैं, जो इनकी नाइट्रोजनस बेसिस है ना उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है। तो एडेनिन थाइमीन हमेशा बॉन्ड होंगे टुगेदर और इनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स डीएनए की जुड़ती हैं और डबल हेलिक्स मॉडल बनता है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे अपने पास ज्वाइन होती है क्या, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और ये अपना 5th कार्बन है, यहाँ पे 5th कार्बन पे ज्वाइन होती है आपके पास फॉस्फेट। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, समझ रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है इसको आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन कैसे होंगे आपस में, तो होता क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का ऐसी लंबी और बहुत बड़ी चेन बना दो।
ठीक है, बहुत जितनी लंबी आप करना चाहो इसे उतना लॉन्ग बना सकते हो आप इसको। अभी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं, ये जो फॉस्फेट है ये इस पेंटोज शुगर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन पे जाके बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का बता रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पे रिलेट ज़रूर करता है, लेकिन ये बेसिक सब आप वहाँ पे पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल्स की बातें ये सारी। बट स्टिल टू मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो खैर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अपने पास बनता है दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में, और इसी तरीके से एक लंबी चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड की। अब ये जो लॉन्ग चेन आप देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड की, इसके साथ ज्वाइन होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये ऑक्टोमर की फॉर्म में होता है, यानी कि 8 यूनिट्स होते हैं इसके, 8 सब यूनिट्स होते हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड और हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं आपस में तो ये चेन बनाता है, ठीक है। इस चेन को आप बोलते हो, क्या बोलते हो, क्रोमैटिन बोलते हो, ठीक है। क्रोमैटिड नहीं है, क्रोमैटिड ना इसको बोलते हैं, ये एक जो आर्म है ना इसे क्रोमैटिड बोलते हैं, नॉट आर्म बट ये एक स्ट्रैंड जो है इसको आप क्रोमैटिड बोलते हो, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। ये जो आप देख रहे हो ये क्रोमैटिन है। अब यहाँ तक समझ आएगा क्रोमैटिन क्या होता है। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, देखो जब हमारे पास क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन के साथ नॉन हिस्टोन एक और प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन करके, जब ये क्रोमैटिन जो है इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस तरीके से बाइंड होता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसे आप क्रोमैटिन नहीं, इसे आप न्यूक्लियोसोम बोलोगे, ठीक है। ये जो बॉल बना है ना ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन, ये जो बॉल बना है इसको बोलोगे न्यूक्लियोसोम्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की चेन बनती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, जब न्यूक्लियोसोम बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स ऐसे चेन बनाते हैं नॉन अलॉन्ग विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जस्ट लाइक बीट्स ऑन अ थ्रेड वाला स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको आप बोलते हो क्रोमैटिन, इसे आप बोलते हो क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन जो है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स ऐसे ही न्यूक्लियस में पड़े हुए होते हैं, इनके ऊपर जीन्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाली होती है तो ये कंडेंस हो जाते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं क्रोमोसोम के। समझ आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये आपके पास बहुत बेसिक सी कुछ बातें थी। अब ये वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिखी हुई है। अब देखिए हमारे पास जब केमिकल कंपोजिशन की बात होती है तो डीएनए में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 40% हमारे पास डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम जिससे बना हुआ होता है 40% डीएनए होता है, लेकिन डीएनए से ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। 60% प्रोटीन होता है, जिसमें से हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए आपके पास होता है एसिडिक मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन वो बेसिक होता है, तो ये इस तरीके से आपस में बाइंड करता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आती हैं, तो बेसिकली ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक डीएनए के अंदर आती हैं, ये जो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे अटैच होता है उससे, ठीक है। तो ये अभी बातें मैंने आपको बताई थी कि भाई फॉस्फेट के साथ जब राइबोस पेंटोज शुगर अटैच होती है और नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप बोलते हो न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अलॉन्ग विथ हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, और जब न्यूक्लियोसोम की चेन बनती है, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, फिर ये जो चेन बनती है इसे आप क्रोमैटिन कहते हो, ठीक है। और जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है। अगला टॉपिक हमारा सेल डिवीजन है। पहले इंटरफेस करेंगे, देन एम फेस जिसके अंदर माइटोसिस एंड देन मियोसिस। सो स्टे ट्यून्ड।